तो दोस्तों, क्या अब भारत को अपने फैसले लेने के लिए भी किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी? या फिर बात बस इतनी है कि अमेरिका और उसके पालतू पश्चिमी देशों को भारत की तरक्की और उसकी स्वतंत्र नीति हजम नहीं हो रही? या फिर डर इस बात का है कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश अगर रूस के साथ खड़े हो जाएं, तो अमेरिका का एक छत्र वर्चस्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा? दोस्तों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो केवल एक खबर नहीं है। ये भारत की आत्मनिर्भरता, उसका संप्रभु अधिकार और उसकी वैश्विक शक्ति का खुला ऐलान है। नाटो यानी दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन, जो 32 देशों का गुट है और जिसे अमेरिका लीड करता है, अब भारत को धमकी देने की हिमाकत कर रहा है। नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे ने खुलेआम कहा है कि अगर भारत, चीन और ब्राजील ने रूस से व्यापार जारी रखा तो इन पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सोचिए, बात रूस से है लेकिन निशाना भारत पर। क्यों? क्योंकि पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा डर भारत से लग रहा है। भारत जो रूस से डिस्काउंट में तेल खरीद रहा है और अपनी जनता को सस्ती ऊर्जा दे रहा है। भारत जो ब्रिक्स जैसे संगठन में लीडर बनकर उभर रहा है और अमेरिका की एक तरफा व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। भारत जो अब झुकता नहीं, डटकर खड़ा होता है। और जब भारत को धमकी दी गई तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जो जवाब दिया, उसे यूरोप और अमेरिका सालों तक नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा, भारत अपने फैसले खुद लेता है। हम कोई उपनिवेश नहीं है कि हमें कोई बताने आए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। भारत की नीति भारतीय जनहित में है, किसी और के एजेंडे में नहीं। अब सवाल उठता है, आखिर अमेरिका और नाटो को दिक्कत क्या है? दरअसल, रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो चुके हैं। पश्चिमी देशों ने रूस पर हजारों प्रतिबंध लगाए, सोचते हुए कि रूस घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ? रूस की अर्थव्यवस्था आज भी चल रही है और इसमें सबसे बड़ा योगदान भारत और चीन का है। क्योंकि जब यूरोप ने रूस से तेल खरीदना बंद किया, भारत ने आगे बढ़कर उसी तेल को सस्ते दाम पर खरीदा। और यही बात पश्चिमी देशों को बुरी तरह चुभ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जून 2025 में भारत ने हर दिन 2 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल रूस से खरीदा। और इससे क्या हुआ? रूस को फंडिंग मिलती रही और युद्ध जारी रहा। अब अमेरिका को लग रहा है कि अगर भारत ये सप्लाई बंद कर दे तो पुतिन झुक जाएगा। इसलिए अब वो भारत को सीधा धमका रहा है, 100% सेकेंडरी सैंक्शन लगाकर। अब सेकेंडरी सैंक्शन क्या होता है? सीधे शब्दों में, अगर कोई देश रूस से व्यापार करता है तो उस पर भी प्रतिबंध लगेंगे। जैसे अगर भारत की कोई कंपनी रूस से तेल खरीदेगी तो उसे अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। डॉलर में लेन देन बंद, इंश्योरेंस बंद, टेक्नोलॉजी सप्लाई बंद, यहां तक कि दवा और टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट तक प्रभावित हो सकता है। यानी एक तरह से आर्थिक ब्लैकमेल। अब सवाल है, क्या भारत डर जाएगा? क्या भारत झुक जाएगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये 2025 का भारत है। ये वही भारत है जो IMF की शर्तों पर नहीं चलता, बल्कि अब दूसरों को राहत पैकेज देता है। ये वही भारत है जो G20 की अध्यक्षता करता है, चंद्रयान को चांद पर उतारता है और दुनिया को सस्ता दवा और जीवन देता है। विदेश मंत्री जयशंकर का वही बयान आज भी गूंजता है, हम रूस से तेल खरीदकर दुनिया की मदद कर रहे हैं। क्योंकि अगर भारत नहीं खरीदता तो तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल तक पहुंच जाती और पूरी दुनिया त्रस्त हो जाती। तो अब भारत के सामने क्या विकल्प हैं? पहला, अमेरिका की बात मानकर रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन इससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी का जीवन मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, भारत डटकर खड़ा रहे और ये कहे कि हम संप्रभु राष्ट्र हैं और अपने फैसले खुद लेंगे। और यही सही विकल्प है। भारत को अब ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ और अन्य तटस्थ देशों के साथ मिलकर एक नया मंच बनाना होगा जो वेस्टर्न देशों के इस आर्थिक आतंकवाद का जवाब दे सके। और सबसे बड़ी बात, रूस से कहना होगा कि वो युद्ध रोकने के लिए तैयार हो जाए, ताकि पूरी दुनिया को राहत मिले। क्योंकि भारत युद्ध नहीं, शांति का पक्षधर है। लेकिन अगर शांति की राह में भारत की संप्रभुता पर कोई हमला होता है तो जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। तो साथियों, ये समय भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है, भारत पास होगा और पूरे सम्मान के साथ। क्योंकि भारत अब वो देश नहीं जो चुपचाप सह ले। भारत अब जवाब देता है, और वो भी पूरे दम से। अगर आपको भारत की ये नीति पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। नीचे कमेंट में लिखें जय हिंद जय भारत, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अमेरिका तक उसकी आवाज जाए। क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये भारत की आत्मा है, भारत का स्वाभिमान है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों।
क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको वो हकीकत बताएगी जिसे बाकी मीडिया छुपा देता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।